किसी वक्त भी इलेक्शन हो सकते हैं, उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान में ये तबसरा निगारों की वजह से बात मुसलसल चढ़ी हो गई थी कि हुकूमत बदली ही इसलिए गई है कि बाजवा साहब जो हैं वो चाहते हैं कि कोई उनकी मर्जी का आर्मी चीफ आए। अच्छा, इसलिए मेरा ख्याल है कि ये क्लियर किया गया है कि इसका कोई ताल्लुक नहीं है, हम करें या कोई और करे, इसका कोई ताल्लुक नहीं है, इमरान खान हो या कोई और हो। ये क्लैरिटी उसकी तरफ से, लोग उसको और समझ रहे हैं, मैं नए तौर पे समझता हूँ ये क्लैरिटी उन्होंने दी है कि भाईजान हुकूमत उस वजह से, अगर ठीक है हो सकता है बदली गई हो, अभी भी लोग शक करते हैं। मेरे तौर पर जब आप मजीद वजाहतें देना शुरू हो जाए ना, तो फिर वही गुजरे गुना बतरा सुना, बड़ा मशहूर लतीफ़ा है मुला दो प्यादा वाला, मैं क्या बार बार सुनाऊँ उसको। तो वो एक तो ये क्या हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है उन्होंने ये की है कि मेरिट के ऊपर होनी चाहिए। अब देखिए, पहली बात यह है कि मेरिट के ऊपर डिस्कशन अगर आप आज शुरू कर दें, सुप्रीम कोर्ट में ये सूरत हाल होती थी। आखिरी जो अपॉइंटमेंट हुई है सुप्रीम कोर्ट में वो हुई थी सज्जाद अली शाह साहब। अच्छा, सज्जाद अली शाह साहब पे क्राइसिस बना और जजेस जो एक जजेस केस आया था बड़ा मशहूर, एक होता है वहाब अल खैरी साहब। जी जी, उन्होंने वहाब अल खैरी, हाँ, उन्होंने एक केस किया था और उन्होंने कहा कि देखें जो सीनियर मोस्ट होगा, बेशक वो 4 दिन के लिए भी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बने, वो बनेगा। ये टेन्योर वन्योर की ऐसी की तैसी, आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस लगने में कोई झगड़ा नहीं होता। जो बंदा होता है, अगर 1.5 महीने के लिए जवाद ख्वाजा ने आना है तो 1.5 महीने आके चले जाना। इसके अंदर आर्मी चीफ के अंदर 2 कैच हैं बहुत बड़े, और ये मसला सियासतदान हल नहीं कर सकते, ये मसला सिर्फ और सिर्फ आर्मी खुद हल कर। कयूब खान साहब मेजर जनरल थे, जब उनकी रिपोर्ट्स अमेरिका गई और अमेरिका ने उनके बारे में, और तो अब तो ओपन हो चुकी हैं कि एक 6 फुट 2 इंच कद का आदमी है और ये और अमेरिका का बड़ा वफादार है, तो उसके आप मेजर जनरल को उन्होंने 18 दिन के अंदर लेफ्टिनेंट जनरल किया और 1 महीने के अंदर फुल जनरल करके चीफ लगा दिया। फिर उनकी एक्सटेंशन बड़ी कमाल की हुई। वो खुद लिखते हैं कि सिकंदर मिर्जा इधर उधर कर रहा था तो फिरोज़ खान नून ने को एक दफ़ा मैंने बुलाया, फिरोज़ खान नून को मैंने आके 35 की बजाय 50 तोपों की सलामी दी, अच्छा खाना दिया पिंडी के अंदर, और मैंने कहा मेरी एक फ़ाइल पड़ी हुई है, वो आप उसका कुछ कर दें। वो तो बहुत खुश हो गया कि मेरे रिसेप्शन GHQ में मिला। उसने 2 की बजाय 4 साल की एक्सटेंशन दे दी और फिर उसके बाद 1958 का मार्च रहा आगे। फिर ज़ियाउल हक ने अपने आप को बार बार खुद एक्सटेंशन दी, फिर मुशर्रफ ने अपने आप को बार बार खुद एक्सटेंशन दी, फिर उसके बाद हमने पॉलिटिकल लेवल पे कियानी साहब को एक्सटेंशन दी। फिर ये फिक्रे भी चलते रहे कि जब मुशर्रफ ज़ियाउल हक होते थे तो ज़ियाउल हक जो थे वो भुट्टो को बहुत अपना राम करने की कोशिश करते थे। भुट्टो ने कहा ये मस्कीन सा आदमी है, मैं इसको लगा देता हूँ। मुशर्रफ जो थे वो मंगला से कैसे मिलने, अब तो आम बात हो गई ना, कैसे नवाज शरीफ से मिलने जाया करते थे। फिर एक और नादर परवेज का भाई जो था तारिक परवेज, वो कोयटा का कमांडर था, वो नवाज शरीफ से मिलने गया, उसको उड़ा दिया गया। तो मिलने कैसे गए? तो ये कशमकश सियासत पे ये मैं नहीं करता हूं, ये आप खुद करते हैं। कोई आईनी तरमीम की जरूरत नहीं, आप कह दें। अच्छा, दूसरा कैच क्या है? एक तो ये है कि आप खुद उसमें घोड़े दौड़ाते हैं। दूसरा कैच ये है कि जब आर्मी चीफ बनता है कोई बंदा, तो अगर उसकी 5 दिन की भी नौकरी रहती है ना, तो वो 3 साल उसको मिल जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले को हल किया, उन्होंने कहा ना, अगर 3 दिन भी नौकरी रहती है तो 1 दिन भी आगे नहीं होगा। 65 साल पूरे तो फिर जज नहीं है। अच्छा, यहां भी होना ही चाहिए कि अगर इतने साल पूरे तो फिर आर्मी चीफ नहीं है, तो फिर इस मुल्क की पूरी जिंदगी के लिए इस मुल्क की जान छूट जाएगी कि भाई अब जिस बंदे ने इस तरह से प्रमोशन करते करते इस लेवल पे आना है, अगर उसकी नौकरी के 10 साल रहते हैं या 5 साल रहते हैं या 2 साल रहते हैं या 1 साल रहते हैं या 10 माह रहते हैं, उतने। अच्छा, दूसरा जो अहम नुकता था ना आसिफ अली जरदारी साहब का, कि ये था कि हम लोगों के चूल्हे नहीं बुझाना चाहते। हमसे कहा जा रहा है कि ये बढ़ाओ, हम नहीं बढ़ाएंगे। इसका मतलब ये है कि डेडलॉक है IMF के जानिब से पैसे देने पे, और उन्होंने कहा कि हमारे पास आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस हैं, और इन्होंने मिसाल भी दी, स्टेट लाइफ इतना पैसा इन्वेस्ट कर रही है, बाकी कर रहे हैं। आसिफ जरदारी साहब अमूमन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, लेकिन करनी पड़ी उनको जैसे कहते हैं जैसे चादर कोई खींच रहा है, हाँ, कोई लगाया हुआ बाग उजाड़ रहा है, वैसी कैफियत लगी है मुझे उनकी। अच्छा, कि वो खुद उन्होंने कहा कि ये काम तो मैंने किया है। हाँ, उन्होंने 3 दफ़ा ये फिक्रा बोला है कि ये तो बैफल मैंने सजाई थी, इसको मैं उजाड़ने नहीं दूंगा। सही है। कैसे उजाड़ोगे तुम? और 2 कामों के लिए मैंने की थी। नंबर 1, उसने ये कहा कि नैब में अमेंडमेंट आएगी। ठीक, नैब में कौन करेगा, किस तरह करेगा, ये कोई आसान काम तो नहीं है। सेकंड, उन्होंने कहा है कि हम वो तब्दीली लेके आएंगे। देखिए, पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं
ये पाकिस्तान के चलो 22 करोड़ अवाम तो बेचारे जाहिल हैं, लेकिन उस्मान साहब मैं और आप तो थोड़े बहुत पढ़े लिखे ज़रूर हैं कि हमें हमारे साथ ये बात शेयर की जाए कि हम किस किस्म की इस्लाहत चाहते हैं। पाकिस्तान में कम से कम 1% तबका तो ऐसा मौजूद है कि जिनको आप कम से कम कहें कि हम ये इस्लाहात चाहते हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर, इलेक्शन के लॉज के अंदर। आप हर चीज़ अपने अंदर, आपने अपने अंदर एक खास किस्म का जिसे कहते हैं कुआं बनाया हुआ, उस कुएं में से जब जो चाहे जब चाहे निकाल दें। आपने बेवकूफ़ समझा इस कौम को। क्या इस्लाहात चाहते हैं? अच्छा, इमरान खान साहब इस्लाहात चाहते हैं, एकदम आया आके उन्होंने नाफिज कर दिया। खैर उनका एक एजेंडा था, उनका एजेंडा वाकई उनके अपने हिसाब से ठीक था कि उनको ओवरसीज के वोट्स चाहिए थे और वो शुरू दिन से उसके बारे में कंपेन करें। और एक बात आप बताओ, आप इस्लाम कि आप जरा सा पीछे चले जाएं 90s के अंदर चले जाएं, तो ये सारे ओवरसीज के वोट जो थे जी, ये नवाज शरीफ के वोट थे। और नवाज शरीफ से पहले आपको याद होगा ये भुट्टो के वोट थे। ओवरसीज जो थे ये तो इस तरह यूं बदलते रहे और उस मिजाज के साथ आगे के चलते आज उनके वोट थे। इनको नाराज नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आज ख्वाजा आसिफ साहब ने दो बातें की हैं। एक, उन्होंने ये बात की है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी खुद हल किया था, आर्मी खुद हल करेगी। मसला जरा जाता है कि आर्मी के अंदर अपने जो जर्नल लेवल पे आते हैं तो कशमकश शुरू हो जाती है। और ये पहली दफ़ा नहीं 10 दफ़ा हुई है। मैंने पहले भी सुनाया कि अयूब खान साहब मेजर जनरल थे, जब उनकी रिपोर्ट्स अमेरिका गई और अमेरिका ने उनके बारे में, अब तो ओपन हो चुकी हैं कि एक 6 फुट 2 इंच कद का आदमी है और ये और अमेरिका का बड़ा वफादार है, तो उसके आप मेजर जनरल को उन्होंने 18 दिन के अंदर लेफ्टिनेंट जनरल किया और 1 महीने के अंदर फुल जनरल करके चीफ लगा दिया। फिर उनकी एक्सटेंशन बड़ी कमाल की हुई। वो खुद लिखते हैं कि सिकंदर मिर्जा इधर उधर कर रहा था तो फिरोज़ खान नून ने को एक दफ़ा मैंने बुलाया, फिरोज़ खान नून को मैंने आके 35 की बजाय 50 तोपों की सलामी दी, अच्छा खाना दिया पिंडी के अंदर, और मैंने कहा मेरी एक फ़ाइल पड़ी हुई है, वो आप उसका कुछ कर दें। वो तो बहुत खुश हो गया कि मेरे रिसेप्शन GHQ में मिला। उसने 2 की बजाय 4 साल की एक्सटेंशन दे दी और फिर उसके बाद 1958 का मार्च रहा आगे। फिर ज़ियाउल हक ने अपने आप को बार बार खुद एक्सटेंशन दी, फिर मुशर्रफ ने अपने आप को बार बार खुद एक्सटेंशन दी, फिर उसके बाद हमने पॉलिटिकल लेवल पे कियानी साहब को एक्सटेंशन दी। फिर ये फिक्रे भी चलते रहे कि जब मुशर्रफ ज़ियाउल हक होते थे तो ज़ियाउल हक जो थे वो भुट्टो को बहुत अपना राम करने की कोशिश करते थे। भुट्टो ने कहा ये मस्कीन सा आदमी है, मैं इसको लगा देता हूँ। मुशर्रफ जो थे वो मंगला से कैसे मिलने, अब तो ये आम बात हो गई ना, कैसे नवाज शरीफ से मिलने जाया करते थे। फिर एक वो नादिर परवेज का भाई जो था तारिक परवेज, वो कोयटा का कमांडर था, वो नवाज शरीफ से मिलने गया, उसको उड़ा दिया गया। तो मिलने कैसे गए? तो ये कशमकश सियासत पे ये मैं नहीं करता हूं, ये आप खुद करते हैं। कोई आईनी तरमीम की जरूरत नहीं, आप कह दें। अच्छा, दूसरा कैच क्या है? एक तो ये है कि आप खुद उसमें घोड़े दौड़ाते हैं। दूसरा कैच ये है कि जब आर्मी चीफ बनता है कोई बंदा, तो अगर उसकी 5 दिन की भी नौकरी रहती है ना, तो वो 3 साल उसको मिल जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले को हल किया। उन्होंने कहा ना, अगर 3 दिन भी नौकरी रहती है तो 1 दिन भी आगे नहीं होगा। 65 साल पूरे तो फिर जज नहीं है। अच्छा, यहां भी होना ही चाहिए कि अगर इतने साल पूरे तो फिर आर्मी चीफ नहीं है। तो फिर इस मुल्क की पूरी जिंदगी के लिए इस मुल्क की जान छूट जाएगी कि भाई अब जिस बंदे ने इस तरह से प्रमोशन करते करते इस लेवल पे आना है, अगर उसकी नौकरी के 10 साल रहते हैं या 5 साल रहते हैं या 2 साल रहते हैं या 1 साल रहते हैं या 10 माह रहते हैं, उतने। अच्छा, दूसरा जो अहम नुकता था ना आसिफ अली जरदारी साहब का, कि ये था कि हम लोगों के चूल्हे नहीं बुझाना चाहते। हमसे कहा जा रहा है कि ये बढ़ाओ, हम नहीं बढ़ाएंगे। इसका मतलब ये है कि एक डेडलॉक है IMF के जानिब से पैसे देने पे, और उन्होंने कहा कि हमारे पास आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस हैं। और इन्होंने मिसाल भी दी, स्टेट लाइफ इतना पैसा इन्वेस्ट कर रही है, बाकी कर रहे हैं।